साल में क्या है नई चीजें? नया साल भारत के लिए कैसा रहेगा? नए साल में मोदी नया क्या करेंगे? धर्म ज्ञान पर देखिए आचार्य इंदु प्रकाश की भविष्यवाणी। न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर की रात से ही 2022 को अंतिम विदाई देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वहीं हर कोई 2023 के वेलकम सेलिब्रेशन में डूबा नजर आएगा। बीता साल 2022 खट्टी मीठी यादों के साथ हर किसी को याद रहेगा। इस साल कई बड़ी बड़ी घटनाएं न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, बल्कि इन्होंने विश्व की तस्वीर भी बदल कर रख दी। आने वाला समय देश दुनिया को लेकर कैसा रहेगा, इस पर जाने माने ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले आइए बीते साल से जुड़ी बड़ी घटनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण करना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में एक भारतीय की ताजपोशी, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फिर से ताजपोशी, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का धराशायी होना, एलन मस्क का ट्विटर खरीदना, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु, ईरान में हिजाब के खिलाफ विद्रोह, यूरोप में ऊर्जा संकट, दुनिया की आबादी का 800 करोड़ से पार कर जाना और जिस कोरोना से अभी हम उबर ही रहे थे उसका वापस लौट आना। इन वैश्विक घटनाओं के नाम 2022 रहा। अब बात अगर खुद के देश भारत की करें तो 2022 की शुरुआत में वैष्णो देवी धाम में हुई भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग इसमें घायल हुए। इसके बाद लाखों दिलों की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर का निधन हो गया। 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश और गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिखाया कि अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है। तो वहीं कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने में सफल हुई। इसी साल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बने। 24 साल बाद पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का नेता बना। फिर साल के अंत में श्रद्धा हत्याकांड ने सभी का दिल दहला दिया। इसके अलावा बहुत सी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के गणित को बदल कर रख दिया है। बीते साल की ये पुरानी यादें हर किसी के जहन में हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? नया साल अपने साथ क्या कुछ लेकर आ रहा है? भारत में आम से खास हर वर्ग से जुड़े लोगों के लिए इस साल क्या खास है? अब आगे भारत की बदलती तस्वीर में पीएम मोदी की क्या भूमिका देखने को मिलेगी? इसको लेकर हाल ही में आचार्य इंदु प्रकाश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नए साल को लेकर आचार्य इंदु प्रकाश जी का कहना है, नया साल भारत के भाग्य के हिसाब से अच्छा गुजरने वाला है। उन्होंने बताया कि वृषभ लग्न की जन्मपत्री में मकर, कुंभ 9वें और 10वें घर में रहते हैं। जब 17 जनवरी की शाम 6 बजे मकर से निकलकर शनि 10वें घर में जाएगा तो भारत के लिए ये लाभकारी होगा। ये शुभ संकेत है। इससे देश में खुशहाली आएगी, लोगों के काम धंधे नौकरी अच्छी चलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना का जो खतरा बढ़ेगा वो भी 23 अप्रैल तक कम होता चला जाएगा। दुनिया के कई देशों में वैश्विक मंदी आएगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को डिगा नहीं पाएगी। स्वरोजगार के ऐसे हालात बनेंगे कि 2024 की मजबूत अर्थव्यवस्था की पटकथा भी 2023 के आखिर तक लिखी जाएगी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आने वाला समय उनके जीवन में ढेरों खुशियां और तरक्की लेकर आए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2023 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो,
सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है।